नमस्कार दोस्तों, गहन विचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, घमंड हमारे जीवन को तहस नहस कर देता है। जीवन में कभी भी अपने ज्ञान या ताकत पर घमंड मत करना, क्योंकि जब पत्थर पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखती हैं और ना ही दूसरों में अच्छी बातें। समुद्र को घमंड था कि वो पूरी दुनिया को डूबा सकता है। इतने में एक तेल की बूंद आई और उस पर तैरकर निकल गई। दोस्तों, इससे पहले आप वीडियो देखने में खो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर सच्चे कृष्ण भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में श्री राधे राधे जरूर लिखें। इस संसार में हर किसी को अपने ज्ञान का घमंड है, लेकिन किसी को भी अपने घमंड का ज्ञान नहीं है। जिसे मैं की हवा लगी, उसे फिर न दवा लगी न दुआ लगी। अहंकार और प्रेम एक साथ नहीं रह सकते। अहंकार को छोड़े बिना सच्चा प्रेम नहीं किया जा सकता। हमें सफल होने से हम खुद नहीं रोकते, हमारा अहंकार रोकता है। पाप निसंदेह बुरा है, लेकिन उससे भी बुरा है पुण्य का अहंकार। ज्ञानी इंसान कभी घमंड नहीं करता, और जिसे घमंड होता है ज्ञान उससे कोसों दूर रहता है। कुछ लोग अपने अहंकार की वजह से बहुत अनमोल लोग खो देते हैं। कभी भी अपनी शोहरत पर घमंड मत करना, जीतने वाला भी अपना पुरस्कार झुक कर लेता है। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीजें गिनी जा सके वो यकीनन खत्म हो जाती हैं। घमंड आपको यह महसूस नहीं होने देता कि आप गलत हो। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करो, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिन्हें कोई याद नहीं करता। आइए मैं आपको घमंड की एक प्यारी सी कहानी सुनाता हूँ। किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम रामू था। उसका नगर में कपड़े का व्यापार था और उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। रामू अपने 2 बच्चों और अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। रामू स्वभाव से बहुत ही दयालु था। रामू को एक बार व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हुआ और नुकसान के कारण उसे अपने परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो गया। फिर उसने और उसकी पत्नी ने मिलकर किसी दूसरे नगर में जाकर व्यापार करने की सोची। अगले ही दिन रामू अपने परिवार के साथ दूसरे नगर के लिए निकल लिया। दूसरे नगर के लिए रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। जब वह जंगल के रास्ते से होकर गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक गाय ने बछिया को जन्म दिया है। गाय बहुत कमजोर थी। वह कमजोरी की वजह से उठ नहीं पा रही थी और गाय का बच्चा भी बहुत कमजोर था। व्यापारी राजू को गाय और उसके बच्चे पर दया आ गई और वो उन दोनों को अपने साथ लेकर दूसरे नगर में अपने नए घर में आ गया। उसने गाय को अच्छी हरी घास और हरी हरी पत्तियां खाने को दी। कुछ ही दिनों में गाय और उसकी बछिया स्वस्थ हो गए। व्यापारी भी गाय का दूध बेचकर पैसे कमाने लगा। कुछ दिनों बाद दूध से और पैसे कमाकर उसने और गाय खरीद ली। अब रामू के पास कुछ ही दिनों में एक गौशाला हो गई। अब रामू ने 2 बैल भी खरीद लिए, जो उसको खेत में हल चलाने में सहायता करते। रामू ने बैलों के गले में घंटी बांध दी थी, जिससे यह जाना जा सके कि बैल काम कर रहे हैं। इन दोनों बैलों में एक बैल को अपने आप पर बहुत घमंड हो गया था। वह अपने आप को हमेशा दूसरे बैल से बड़ा और शक्तिशाली समझने लगा। एक दिन व्यापारी ने खेत में काम नहीं होने के कारण सभी गाय और बैलों को जंगल में घास चरने के लिए छोड़ दिया। सभी गाय और बैलों ने अपने गले की घंटी निकाल दी थी, क्योंकि घंटी की आवाज सुनकर कोई जंगली जानवर हमला कर सकता था। लेकिन इस घमंडी बैल ने सबकी बात को अनसुना कर दिया और गले में घंटी बंधी रहने दी।
बैल सबसे अलग जाकर घास खाने लगा। उसके गले की घंटी की आवाज को एक शेर ने सुन लिया और घंटी की आवाज सुनकर शेर ने उस बैल पर हमला कर दिया और उसे मारकर खा गया। तो दोस्तों, आपने देखा कि बैल का उसके अपने घमंड के कारण अंत हो गया। साथियों, जिस मनुष्य के अंदर घमंड हो जाता है उसका अंत निश्चित है। इसलिए साथियों, हम सभी को कभी भी अपनी शक्ति, धन या ज्ञान पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जीवन में कभी इतना स्वाभिमान नहीं करना चाहिए कि वह अभिमान बन जाए और अभिमान इतना भी कम न करें कि स्वाभिमान मर जाए। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और सबके साथ मिलकर रहना चाहिए। किसी शक्ति को प्राप्त करके यदि हम उस पर घमंड करते हैं तो यह मूर्खता है। शक्ति का सही जगह पर सही इस्तेमाल करना ही वास्तविकता में बुद्धिमानी है। अहंकार आपको खुद की नजर में मजबूत करता है, लेकिन दुनिया की नजरों में गिरा देता है। छोटा अहंकार बड़ी चीजों को गिरा देता है। अहंकार एक पर्वत है और ज्ञान एक खाई। जैसे पर्वत टूटेगा वैसे खाई भरती जाएगी। अहंकारी का कोई भगवान, ईर्ष्यालु का कोई पड़ोसी एवं क्रोधी का कोई मित्र इस दुनिया में नहीं होता। अहंकार और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं तब व्यक्ति चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का घमंड भी अच्छे से अच्छे संबंधों को मिट्टी में मिला देता है। आप अहंकार छोड़ दीजिए, सुखों की अनुभूति होना प्रारंभ हो जाएगा। भगवान सभी का घमंड तोड़ देते हैं। घमंड चाहे जितने दिन रहा जाए, एक ना एक दिन चकनाचूर होना ही है। सबको पता है कि जीवन एक अस्थायी ठिकाना है, लेकिन फिर भी पता नहीं किस बात का घमंड है। सबकी चाहत है कि सारा जमाना उनके कदमों में हो, पर उसके लिए अपना कोई ठिकाना तो हो। एक न एक दिन तुम्हारे शरीर को मिट्टी में दब जाना या जल जाना है। हम सब इंसान की बस यही हकीकत है। जन्म दूसरे ने दिया, नाम दूसरे ने दिया, शिक्षा दूसरे ने दी, रिश्ता भी दूसरे से जुड़ा, काम करना भी दूसरे ने सिखाया, अंत में शमशान भी दूसरे ले जाएंगे। तुम्हारा इस संसार में है क्या जिसका तुम घमंड करते हो? दो तरह से देखने से चीजें छोटी नजर आती है, एक दूर से और एक गुरूर से। मेरे हिसाब से तो घमंड जीवन में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने सुना भी होगा, फल देने वाले पेड़ हमेशा झुके होते हैं। इसलिए घमंड के बिना ही जीवन व्यतीत किया जाए तो अच्छा है। जो व्यक्ति बिल्कुल घमंड नहीं करता वह इस संसार का सबसे सुखी व्यक्ति होगा। अहंकार आपको उठने नहीं देता और स्वाभिमान आपको गिरने नहीं देता। आशा करते हैं साथियों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। साथियों कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।